आप देख रहे हैं न्यूज़ इटकी में आपका स्वागत है। देखिए एक रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम अधिकार मंच के तत्वाधान में आगामी 9 फरवरी को इटकी में होने वाले महासम्मेलन को लेकर उलमाओं की एक बैठक स्थानीय मदीना मैरिज हॉल में मौलाना कमालुद्दीन की अध्यक्षता में हुई। बैठक को मुफ्ती तलहा नदवी, मौलाना अब्दुल रशीद, मौलाना अंसार नदवी, मुस्लिम अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष अफसर इमाम, उपाध्यक्ष मुर्तजा आलम, प्रवक्ता कारी जुबैर अहमद, झारखंड आंदोलनकारी नेता आजम अहमद, मौलाना मनीरुद्दीन, हाजी मोइनुद्दीन, वसीम इकबाल और मौलाना बिलाल ने संबोधित किया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार एक साजिश के तहत वक्फ संशोधन बिल लाकर मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड पर अधिकार को समाप्त कर इसके जायदाद से बेदखल करना चाहती है। उलमाओं ने कहा कि केंद्र सरकार की मुस्लिमों का इबादतगाह संस्थानों और मुस्लिमों का वजूद को ख़त्म करने की सोची समझी चाल है, जिसे हम सफल नहीं होने देंगे। उलमाओं ने सभी मसलक और बिरादरी से ऊपर उठकर एक मंच पर आकर महासम्मेलन को कामयाब बनाने का आह्वान किया। उलमाओं ने तमाम मुसलमानों से अपने कारोबार और दुकान बंद कर 9 फरवरी को इटकी कुंदी मैदान में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ होने वाले महासम्मेलन में शामिल होने की अपील किया। बैठक में इटकी, बेडो, नगडी, मांडर और चान्हो प्रखंड के दर्जनों उलमा और बुद्धिजीवी लोग मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है और बड़ा जो है अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने इस उम्मत को, इस इस्लाम वालों को अल्लाह ने बड़ा जो है ईमान से नवाजा और दीन से नवाजा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हमारा जो ये अभी प्रोग्राम हुआ, जो हमारा ये मंच हुआ, जो मंच अधिकार है, इसके सिलसिले में उलमा और दानिशवरों का जोड़ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पूरे इत्तेफाक राय के साथ ये तय किया गया है कि अपने करिया देहात मुज़ाफ़ात में और अपने एक एक फ़र्द, एक एक जो है आदमी को, अपने घर वालों को, अपने शहर वालों को इससे आगाह किया जाए कि हमारा औकाफ का क्या मसला है। औकाफ ये अल्लाह की तरफ से ये हमारी बहुत ख़ास और शरीयत की चीज़ है, अल्लाह के रसूल की बहुत बड़ी सुन्नत है और इसका बचाना ये तो अल्लाह का काम है। लेकिन अल्लाह कहते हैं इन्नल इंसान खुलिक़ा ज़ईफ़ा, हमने इंसान को ज़ईफ़ बनाया, कमज़ोर बनाया। लेकिन आगे फरमाते हैं लक़द ख़लक़ल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मेहनत के वास्ते पैदा किया। ये कुरान की आयत है कि दुनिया में तुमको मेहनत करना पड़ेगा। अल्लाह का फैसला अपनी जगह है, लेकिन यह है कि अल्लाह कहते हैं कि तुम मेहनत करो, तुम्हारी मेहनत के साथ हम फैसले को उतारेंगे। इसलिए हमें और आपको मिलजुल करके अपने जो है बयान से, तकरीर से लोगों को समझा बुझा करके दावत के ज़रिए और 9 फरवरी को 9 फरवरी 2025 को रविवार ये मैदान, आपके कुंदी मैदान में एक बहुत बड़ा सभा जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा इजलास, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है, इल्तिमास है कि आप अपने हर काम को आगे पीछे करके और उस वक्त मुकर्रर पर ज़रूर आप हाजिर हों और वहाँ की बातों को सुनकर उस पर अमल करें। और हमें जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सरकार के नज़दीक जो आपका जो है क्या नाम है वो वक्फ बोर्ड का जो ईमेल भेजना है, जिसको कहते हैं PGC, समझे ना, उसमें सरकार को जितना ज़्यादा हो हम अपने ईमेल के ज़रिए उनको जो है आगाह करें कि हम अपने इन सारी चीज़ों की हिफाजत के लिए तैयार हैं और हमारी इन चीज़ों में आप दखल अंदाजी न करें। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हाँ, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आप हमें जो है हिंदुस्तान में जिस तरह आप रहते हैं, हमारा भी हक है, हमें भी दस्तूर मिला है, हम भी उसी हक और दस्तूर के मुताबिक रहना चाहते हैं। हमें किसी से कोई मुखालफत नहीं, किसी से कोई मसला नहीं है। आप भी इत्मीनान रहिए, हमें भी इत्मीनान रहिए और पूरी दुनिया के अंदर जो है मुसलमानों को सारी जायदाद को, इनके मकाबिर, मसाजिद, खानकाहें, जो इनके औकाफ के मसले हैं, जो इनके आबा व अजदाद ने दिया है, ये तो हमारा हक है। इस हक पे जो है आप अपने आप को दाखिल न करें और इस हक को
छीनने के लेने की कोशिश न करें। इसलिए किसी का हक कोई नहीं छीनता है। हक जिसका है वो छीन करके लिया जाता है। हम वक्त आएगा तो हक को छीन के ले भी सकते हैं। ऐसे आप इसमें दखल अंदाजी न करें। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपसे हमारी मिलत रहे, मिल करके और इसको समझ बूझ करके जो बिल वापस ले लें और इस दस्तूर को बाकी रखें जो दस्तूर हिंदुस्तान का बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सभी को इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि वक्फ तरमीमी बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया गया एक काला कानून है और वक्फ को कमज़ोर करने और वक्फ को हड़प करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। लिहाजा हम सबको उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए और इसके लिए एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस इजलास मुस्लिम अधिकार मंच की तरफ से 9 तारीख को 9 फरवरी को ये कुंदी मैदान में रखा गया है। हम पुरजोर आपसे अपील करते हैं कि उसमें शरीक होकर के उसको कामयाब बनाएं। इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा बहुत होगा हमें और हमारी आवाज़ दूर तक जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम लोगों को यह बात अच्छी तरह मालूम है कि 8 अगस्त 2024 को मौजूदा हुकूमत की तरफ से वक्फ तरमीमी बिल लाया गया है जो हमारी शरीयत के, हमारे हुकूक के साथ साथ खिलाफ है। लिहाजा पूरे मुल्क में इसकी मुखालफत हो रही है और हमारे यहाँ मुस्लिम अधिकार मंच की तरफ से, जमात उलमा हल्का इटकी की तरफ से 9 फरवरी 2025 मिशन कुंदी इटकी में इसके ताल्लुक से एक अजीमुशान जलसा रखा गया है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपना कारोबार सब बंद करके, अपनी दुकानें बंद करके ज़रूर इसमें तशरीफ़ लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा और बड़ी से बड़ी तादाद में पहुँचे। संशोधन के मामले में संविधान बचाओ वक्फ बचाओ। आज जो 2024 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जो मुसलमानों के लाखों करोड़ जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो जमीनें हैं उनके एक षड्यंत्र के साथ उन्हें खत्म करने के लिए, ये एक षड्यंत्र के साथ उन पर कब्जा करने की जो नीयत से केंद्र सरकार ने रिजू के हमारे जो केंद्रीय मंत्री रिजू है उनके माध्यम से जो लाए गए नए बिल, मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज हम तमाम मुसलमान झारखंड के नहीं पूरे देश के आज़ादी से लेकर हम लोगों ने आज तक अपने भारत को हर तरीके से बचाने के लिए किसी तरीके से यहाँ जो मामले आते हैं, जो आप देखते होंगे कि आपसी भाईचारा को तोड़ने के लिए, वहाँ पर भी हम लोगों ने सामने आकर एक भाईचारगी का एक परिचय देते हुए देश को बचाने का काम करते हैं। आज जो 2024 में वक्फ अधिनियम जो बिल आया है, मैं अपने तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मसलक को किनारे रखकर, जाति को किनारे रखकर, जब तक अपने वजूद, अपने हैसियत, अपने जर जमीन जेवर को बचाने के लिए मुत्तहिद नहीं हो गए, तो आज हमें जिस तरीके से सेंट्रल सरकार द्वारा तरह तरह से समस्याओं को उलझाकर हमें परेशानियों में डालने का काम करते हैं, हम इसी तरीके से परेशानी में उलझते रहेंगे। इसलिए 9 फरवरी को जो वक्फ अधिनियम बोर्ड को संशोधन करने के नाम पर हम लोगों ने इटकी में कुंदी मैदान में जो हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है, इसमें तमाम झारखंड के लोगों को, खासकर इटकी के दायरे के अंदर जितने भी हैं, हमारे लोहरदगा, हमारे और दिगर अगल बगल के जितने लोग हैं, उनसे मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि समय आ गया है, आप अपने वजूद को बचाने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। जाति बिरादी मसलकों को किनारे छोड़कर ये जो आ रहा है वक्फ अधिनियम बिल, उसको रोकने के लिए, हर जद्दोजहद करने के लिए आप सड़क पर आए ताकि अपने वजूद को बचा पाए। झारखंड आंदोलनकारी आजम अहमद। आज हमारे इस इटकी हलका में उलमाओं का और आलिमों का और दानिश्वरों का एक बैठक हुई और ये बैठक एक मशवरा के लिए किया गया कि 9 फरवरी 2025 में हमारा जो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में है, जो हम लोग
एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, एक महासभा करने जा रहे हैं, वो कामयाब कैसे हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज उलमाए अकराम यहाँ पे जो तशरीफ लाए, उन्होंने एक ही बात कही कि ये औकाफ का मामला है, ये वक्फ का मामला है, ये हम लोगों का मामला है, ये मुसलमानों का मामला है। इसको जिस ढंग से भी हो, हम केंद्र सरकार के खिलाफ हैं कि ये बिल जैसे भी हो इसको वापस वो ले। इसलिए कि आने वाले दिन में एक चीज है कि यहाँ पे जो वक्फ का मामला है, वक्फ क्या चीज है? हमने अल्लाह के नाम से किसी चीज को वक्फ कर दिया, उसका देख रेख वो वक्फ बोर्ड करती है, संचालित उसके जरिए होती है, और आज आप उस पर पाबंदी लगा रहे हैं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये वक्फ बिल जो संयुक्त समिति को सौंपा गया है, मैं केंद्र सरकार से ये गुजारिश करता हूं कि ये बिल को वो वापस ले ले, ताकि हमें रोड में आने की जरूरत नहीं पड़े, इसके लिए हमको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़े। और अगर इसको वापस नहीं लेती है सरकार, तो किसी भी हाल पे ये 9 फरवरी का महासम्मेलन जो होने जा रहा है, अजीमुशान जलसा जो होने जा रहा है, इसमें ये हम मुसलमान ये आपको जरूर बता देंगे कि अपने हक और अधिकार के लिए मुसलमान हर तरह से तैयार है। अगर यहां से हो सके तो हम दिल्ली तक भी जाएंगे, वहां भी हम लोग जो है जंतर मंतर में धरना देंगे। वहां के जितने मुस्लिम सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों, चाहे वो लोकसभा के हों, वो लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग भी आपके साथ हैं। इस मंच के जरिए धरना दिया जाए और इस पर पूरे हिंदुस्तान में इस पर आंदोलन होना चाहिए। और आने वाला दिन में वक्फ के मामले पे पूरे हिंदुस्तान पे आंदोलन होगा, और जब होगा तो आपको किसी भी हाल पे इस वक्फ का जो बिल संशोधन है 2024 का, उसको आपको वापस लेना होगा। 9 फरवरी 2025 को जो कुंदी मैदान में जो महासम्मेलन अजीमुशान जलसा किया जा रहा है, उसमें पूरे एतराफ के बल्कि पूरे झारखंड के मुसलमानों से मैं ये गुजारिश करता हूं कि वो अपने एक दिन कारोबार हर काम को छोड़ के सर्विस से छुट्टी लेकर वो उस दिन इस प्रोग्राम में आवे और कम से कम अपने हक और अधिकार को ये बतावें कि आज हम इस खास करके मुस्लिम अधिकार मंच का जो ये प्रोग्राम है, ये सम्मेलन का जो विरोध कर रहा है वक्फ बिल का, उसके लिए हम सभी यहाँ पे आने के लिए मजबूर हैं। और हम आह्वान करते हैं कि आपसे गुजारिश भी करते हैं कि पूरे एतराफ के हर मुसलमान एक एक घर से एक एक आदमी निकलकर कुंदी के मैदान में आवे। सिर्फ एक ही ऐलान होना चाहिए कि कुंदी चलो, इटकी चलो, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में हमें पुरजोर मुखालफत करते हुए हमें ये आह्वान करना होगा और एक एक मुसलमान को आवाज उठाना होगा कि उस दिन हम अपना कारोबार बंद रखेंगे। हर प्रोग्राम को छोड़कर उस दिन हम किसी भी हाल पे कुंदी मैदान में शामिल होंगे।